कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जब इस धरती पर मौजूद थे तब प्रभु महावीर के सामने उस समय में सिर्फ दो ही परंपराएं थी। एक थी सचेलक और दूसरी थी अचेलक। सचेलक का मतलब होता था वस्त्रधारी और अचेलक का मतलब होता था निर्वस्त्रधारी। लेकिन भगवान महावीर के शासन को कितना समय हो गया। परमात्मा के सामने सिर्फ दो ही परंपराएं थी, लेकिन इन 2500 वर्ष के बाद में आज इतनी परंपराएं हो गई है कि जिनके लिए इस धर्म को संभालना भी क्या हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत कहाँ जा रही है, इसका हमें बहुत चिंतन करना है। नारियां बहुत आगे बढ़े, हमें बहुत प्रसन्नता है। समाज आगे बढ़े, हमें बहुत प्रसन्नता है। लेकिन इस धर्म संघ को संभाल कर रखना ये भी एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि 2500 वर्षों में हम कम से कम 2500 वर्ष बाद इस महावीर के शासन में 2500 बार अलग हुए हैं, लेकिन एक बार अगर मिलेंगे तो हमें कितना आनंद आएगा, इसका हमें क्या करना है, चिंतन करना है। ये मैत्री का पर्व आपके सामने उपस्थित है। कहते हैं कि हिंदू अपने पापों को धोने के लिए 4 धाम की यात्रा करता है। हिंदू अपने पापों को धोने के लिए 4 धाम की यात्रा करता है। मुसलमान हज जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मैत्री की गंगा में आपके जन्म जन्म के ताप, पाप और संताप सभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि इंसान अज्ञानता के वश होकर अनंत कर्मों के बंधन को बांध लेता है। ये क्षमा और मैत्री का पर्व हर साल आप क्या करते हैं, कितने सालों से मना रहे हैं? कोई बचपन से मना रहा, कोई 55 से मना रहा, लेकिन सही अर्थों में अभी तक हमने क्या नहीं की, इस मैत्री दिवस को नहीं मनाया। कोई कहता है कि हम दिगंबर हैं, कोई कहता है हम श्वेतांबर हैं, कोई कहता है हम मंदिरवासी हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मैं जैन हूँ। सबसे बड़ा दुख का विषय है कि हम सबसे पहले जैन हैं और हम महावीर की संतान हैं। सबसे पहले हम जैन हैं, उसके बाद में क्या है, दिगंबर और श्वेतांबर है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी धर्म और परंपराओं को संभालना चाहता है, लेकिन धर्म को संभालने का प्रयास कोई नहीं करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस मैत्री की गंगा के अंदर आकर के आप अपने जीवन के पापों को धोने का प्रयास करें, क्योंकि क्षमा मांगना कायरता का नहीं, सूरवीरता का प्रतीक है। क्षमा मांगना कायरता का नहीं, सूरवीरता का प्रतीक है। क्षमा मांगना अज्ञानता का नहीं, समझदारी का क्या होता है, प्रतीक होता है। कहते हैं कि क्षमा देना कठिन है तो क्षमा लेना भी क्या है, बहुत कठिन होता है। किसी को क्षमा करना संसार में बहुत बड़ा काम होता है, और हमारे द्वारा ये इंसान गलतियों का पुतला है। क्या है, इंसान हमेशा गलती करता रहता है, और इंसान की फितरत में होता है गलती करना। जिस दिन वो गलती करना बंद कर देगा, उस दिन वो क्या बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। और अज्ञानता में, जान के अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम आप सभी से हाथ जोड़कर क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। लेकिन आजकल क्षमा याचना का स्वरूप क्या हो गया है, बिल्कुल बदल गया है। मन में कपट होता है और ऊपर से क्या कहते हैं कि आज समय की ऐसी चाल बताऊं सा, आज समय की ऐसी चाल बताऊं सा, मन में कपट ऊपर से कहे खमाऊं सा, मन में कपट ऊपर से कहे खमाऊं सा, यो के सो खमाणो रे, ज्ञानी कुछ ज्ञान लगाओ, अब थे खमाओ, अब थे खमाओ।
कितना सुंदर कहा कि क्षमा करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे समय और परंपराओं के हिसाब से हमारा मूल स्वरूप क्या हो गया है, बदल गया है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि इस जिन शासन के अंदर आज वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। आज वर्तमान को किसकी आवश्यकता है? वर्धमान की आवश्यकता है। काश इस धरती पर महावीर आकर के देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आज मेरा संघ, आज मेरा समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर हमारी समाज जा रही है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें क्या कहता है। पाप करना बड़ा आसान है, लेकिन उसका प्रक्षालन करना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि धरती तो हम बांट लेंगे पर नील गगन का क्या होगा। धरती तो हम बांट लेंगे पर नील गगन का क्या होगा। जुदा तो हम हो जाएंगे पर महामिलन का क्या होगा। जुदा तो हम हो जाएंगे पर महामिलन का क्या होगा। हम एक बने, नेक बने और इस महावीर के शासन की बागडोर को क्या करे, संभाल कर रखे। आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का ये बगीचा इतनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा संसार की आत्माओं का कल्याण करने के लिए उन्होंने इतना सुंदर जिन शासन हमें दिया है। लेकिन आज ये जिन शासन तिनके क्या हो रहा है, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जिन शासन तेरे टुकड़े हजार हो गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। किसी एक को तो क्या करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। कहते हैं कि व्यक्ति अपने मुखौटे बदलता है, इंसान अपना मुखौटा बदलता है। ऑफिस में जाता है तो चेहरा अलग होता है, दुकान में जाता है तो चेहरा अलग होता है, और मंदिर में जाता है तो चेहरा अलग होता है। इसीलिए चंद पंक्तियां किसी ने कह दी कि क्या मिलिए, कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कितना सुंदर कहा कि आज हमारा स्वभाव, हमारी जो रियलिटी थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो हमको चिंतन करना है कि इस महावीर के शासन की एक छत्र के नीचे रह करके सारी समाज को एकता के सूत्र में क्या करना चाहिए, बांधना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कि मंदिर तो बनाना बंद कीजिए, मंदिर बनाना बंद कीजिए, लेकिन इंसानियत के मंदिर को जिंदा रखने का क्या कीजिए, प्रयास करें। तो फिर से ये जिन शासन क्या हो जाएगा, जयवंत बन जाएगा। आइए आप सभी का सत्कार और सम्मान करती हूँ। और दिगंबर संप्रदाय के अभी क्या चल रहे हैं, पर्वाधिराज पैसन चल रहे हैं और 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। हम भी अपने जीवन के अंदर एक एक लक्षण को अपनाएंगे तो हमारी आत्मा भी क्या बन सकती है, परमात्मा बन सकती है। तो आइए ऐसे 10 लक्षण पर्व करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप एक कोई ऐसा आयाम निकाले जिससे सभी जिन शासन के लोग एक छत्र के नीचे बैठ करके इस महावीर के संगठन में और संगठन को क्या बनाएं, मजबूत बनाएं। तो आइए फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करते हुए अंत में चंद पंक्तियां गा करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक क्षमा मैत्री के अवसर पर आप सभी से क्षमा याचना करते हैं कि मांगते हैं हम क्षमा कर दीजिए, मांगते हैं हम क्षमा कर दीजिए। बस यही उपकार हम पर कीजिए, बस यही उपकार हम पर कीजिए।
क्षमा कर दीजिए, मांगते हैं हम क्षमा कर दीजिए। भूल हो जान में या जान कर, भूल हो जान में या जान कर, माफ कर दे ना हमें लघु मान कर, प्रेम का प्याला पिला कर दीजिए, प्रेम का प्याला पिला कर दीजिए। बस यही उपकार हम पर कीजिए, मांगते हैं हम क्षमा कर दीजिए। राग हो या द्वेष सारे छोड़ कर, मांगते हैं हम क्षमा कर जोड़ कर, दे दिया हो जख्म तो भर लीजिए, दे दिया हो जख्म तो भर लीजिए। बस यही उपकार हम पर कीजिए, बस यही उपकार हम पर कीजिए, मांगते हैं हम क्षमा कर दीजिए, मांगते हैं हम क्षमा कर दीजिए। ज्ञानियों का नित्य ये उपदेश है और ये महावीर का संदेश है, दिल बड़ा करके धर्म पर रीझिए, दिल बड़ा करके धर्म पर रीझिए। बस यही उपकार हम पर कीजिए, मांगते हैं हम क्षमा कर दीजिए, मांगते हैं हम क्षमा कर दीजिए।